नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है, 5 के लगभग हो रहे होंगे और मैं उठी हूँ। पीयू के डैडी पहले ही उठ जाते हैं, वो जाके बाहर लेट जाते हैं। और वो क्या आजकल तो ये हो रहा है कि कुछ तो जैसा मेरी तबीयत ख़राब है तो बेचैनी सी लगी रहती है, अंदर बाहर ही रहती हूँ मैं भी। कभी अंदर लेट गया के कभी बाहर। और फिर उसके बाद उठने के बाद अपना फ्रेश वगैरह होके ब्रश वगैरह करके मुंह हाथ वगैरह धो के मैं आई हूँ बाहर के साइड, जहाँ पीयू के डैडी लेट के फ़ोन टीवी देख रहे हैं। और देखिए 5:30 बजे के लगभग भी अच्छा खासा दिन निकल जाता है, और हिल एरिया है तो जल्दी आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके मैं थोड़ी सी देर लेट गई हूँ, फिर सोफ़े पे थोड़ा सा आलस सा चढ़ाई रहता है सुबह के टाइम। और बस फिर उसके बाद थोड़ी देर लेट के मैं कहा चल लीजिए अपने जो काम है उन पे लगते हैं। तो यहाँ पे पीयू के डैडी मुझे कह रहे कि 2 कप चाय ले आ बना के। मैं कहा चलो उठना ही है। तो पहले तो मैं लगाऊंगी झाड़ू सुबह की, क्योंकि सुबह की झाड़ू लगानी ज़रूरी होती है। तो पहले तो उठ के लगाऊंगी मैं झाड़ू। और वीडियो पिछले 2 दिन से इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरी तबीयत फिर से बीच में ख़राब हो गई थी, और अब जब तबीयत ख़राब होती है तो मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं करती। और ये जो वीडियो ये है आज सुबह का ही ये वीडियो है जो कि मैं अब बना रही हूँ। आज सुबह का नहीं, पता नहीं कल सुबह का, मुझे सही में याद नहीं है। नहीं, शायद आज सुबह का ही है ये। तो मैं तबीयत थोड़ी सी ठीक थी, मैं कहा जी चलिए काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी सुबह को, मतलब ज़्यादा तो लगाते नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो होता ही है। और सुबह ही सुबह सारे काम जो है शुरू हो जाते हैं। आप जिस टाइम मर्जी उठ जाइए, उसी टाइम से काम शुरू हो जाते हैं। और जिस टाइम मर्जी लेटिए उतने तक भी काम चलते ही रहते हैं। तो अच्छा है कि रात बनाई हुई है, अगर रात ना होती तो इंसानों के काम कभी ख़त्म नहीं होने थे। तो देखिए जी, बस यहाँ पे अब मैं लगा लूँगी झाड़ू, और उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय अपने और इनके लिए। बच्चे भी तब तक उठ गए थे हमारे तीनों। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद ये मुझे बोलने लगे कि इंदु वो कपड़े दे दे जो सूट लेके आए थे, वो बना देंगे, क्योंकि बनाने हैं फिर वो बन जाएंगे तो उनको निकालना। तो मैंने तो बेड में रख देती हूँ उठा के। मैं कहा इनका पता नहीं कब तक बनाएंगे कब तक नहीं। और देखिए पीहू जो है हमारी नहा ली थी, और नहा के वो जो है कान्हा जी को नहला धुला के तैयार कर रही है। और इधर पीहू के डैडी कपड़े देख रहे हैं और कौन से का क्या बनाना है क्या नहीं। तो ये जो हल्का सा ऑरेंज सा कलर का सूट दिख रहा है, ये मेरी सास ने मुझे दिया था। ये मैंने आपको नहीं दिखाया था, कॉटन का सूट है। तो 6-7 ये सूट हो गए हैं लगभग जिनको कि सिलवाना है मुझे। और पीयू के डैडी यहाँ कपड़े के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि कौन से कपड़े का क्या चीज़ सही लगेगा, किसका पैंट प्लाजो सही लगेगा, किसका सलवार सही लगेगा, किसका स्कर्ट प्लाजो सही लगेगा, किसका कली वाला प्लाजो सही लगेगा। तो इस तरीके से ये जो है इन्होंने देख लिया है कि कौन से कपड़े का क्या बनाना है। और जो ये थोड़े से हैवी सूट है जो सिल्क से में है, इनके मैं स्कर्ट प्लाजो ही बनवाऊँगी, स्कर्ट प्लाजो या कली वाले प्लाजो। और किसी के किसी के सलवार बनवाए हैं, 2 के सूट सलवार बनवाए हैं, और 2 के मैंने पैंट प्लाजो बनवाए हैं, मतलब दिए हैं बनने के लिए। और यहाँ पे ये मेरी ले रहे हैं नाप बस। तो जी इसके बाद ये चले गए हैं नहाने के लिए, और मैं कर रही हूँ ये कपड़े जो ये लेके जाएंगे इनको मैं अलग रख दूँगी। दुपट्टे मैंने इनके निकाल के रख दिए हैं, और आप लोगों के साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी जब मेरे कपड़े बन के आ जाएंगे। तो उनको पहन के मैं आपको ट्रायल ज़रूर दूँगी कि कौन सा सूट किस तरीके से बनवाया है और वो कैसा लग रहा है। तो जी उसके बाद पीयू के डैडी चले गए थे, और बच्चे नहा धो लिए थे सारे तीनों ने। बच्चों को भी नहला धुला दिया था मैंने। पीयू के डैडी भी अपना नाश्ता पानी करके चले गए थे। तो यहाँ पे आप फिर से कहेंगे कि मैं सोफ़े ही खिसकाती रहती हूँ। असल में सोफ़े आज खिसकाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि जो हमारे सोफ़े हैं वो नीचे से बिल्कुल ख़राब कर दिए हैं चूहों ने। मतलब
मैं बता नहीं सकती कि कितना दुख मुझे इनकी कंडीशन देख के हुआ। ये मैं आपको पहले भी बता रही थी कि चूहे हैं घर में और सोफ़ों में घुसते हैं। मुझे ये था कि नीचे घुसते हैं उसके, और ये पीछे की साइड से देखिए सोफ़े काट दिए हैं सारे, और नीचे वाली साइड तो इससे भी बुरा हाल कर दिया है। अंदर घुसते हैं और इतनी बदबू इसमें हो गई है, चूहों ने इतनी कर दी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं। तो आज फाइनली फिर मैं देखिए कपड़ा ना नीचे से कोनों में से सारा फाड़ दिया है, चूहों ने काट दिया है। और देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या एक परिवार के लिए, किसी के भी लिए मान लीजिए कि ये चीज़ें लेनी बहुत मुश्किल होती है। एक बार ली जाती है, जैसे तैसे ली जाती है, लेकिन देखिए मतलब बहुत मन दुख हुआ। इतना करने के बाद भी ये देखिए कितना कूड़ा इसके अंदर से चूहों ने कर दिया है। सोफ़े के एक के अंदर से ये कूड़ा निकल रहा है। अब आप सोचिए कि कितना कूड़ा इन्होंने इसके अंदर कर दिया, और बदबू इतनी बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इसकी जो है जाली उतार रही हूँ। पीयू के डैडी कह रहे थे कि इनमें जो लोहे की जाली होती है वो लगवा देंगे, पर जी जो नुकसान है वो तो हो ही रहा है, और पैसे लगेंगे जो वो अलग। ये देखिए कितना मतलब खिसकाने के बाद भी कितना निकल रहा है इनके अंदर से। और सोफ़े सारे मेरे बेकार कर दिए। सेकंड हैंड सोफ़े ये हमने लिए थे, और सेकंड हैंड लिए थे, हाँ 17,000 कुछ के शायद हमने ये लिए थे। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर कभी भी आप इस तरीके के सोफ़े ले रहे हैं तो प्लीज़ मत लीजिए। ये बिल्कुल भी मतलब मजबूत नहीं होते, सिर्फ दिखावटी तौर पे है। इनको अगर अंदर से देखें ना तो लकड़ी ऐसी है कि बच्चा तोड़ दे इनकी लकड़ी को, ऐसे इस तरीके के मटेरियल के ये सोफ़े हैं। और मतलब मुझे तो जैसा मैंने इसको खोल के देखा ऊपर से तो इतना नहीं पता लग रहा, लेकिन जब मैंने ये कपड़ा हटाया इनका तो पता लगा कि कितना बेकार इनमें काम होता है। तो मेरे हिसाब से तो जो मैं लकड़ी वाले सोफ़े होते हैं ना, जो होते हैं वो नॉर्मली 6 सीटर या 5 सीटर वो वाले बेटर रहते हैं बजाय इनके। तो देखिए ये सारा कूड़ा जितना निकला है ये 2 सोफ़ों के अंदर से निकला। तीसरा सोफ़ा अभी बचा हुआ है मेरा, उसमें उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, और सच में इतना मन दुख रहा। और आप तो देखते ही हैं कि मतलब मैं इसी वजह से जो कपड़े मतलब ये सामान छेड़ने का मेरा रीज़न होता है यही होता है कि कहीं किसी के नीचे कोई चीज़ ना बढ़ रही हो, किसी के नीचे कहीं कुछ हो ना रहा हो। पर उसके बाद भी देखिए कितना नुकसान हो गया, और सच में इतना मन दुख रहा कि एक बार तो लिया नहीं जाता सामान, उसके बाद भी ख़राब हो गया। तो क्या करे क्या नहीं। तो बस जो सोफ़े हैं मैं उनको यहाँ से हटा के अंदर ही कर दूँगी, क्योंकि जी देखिए मैंने जैसा बताया बार बार नहीं लिया जाता। और अब जाली कब लगवाएंगे कब नहीं लगवाएंगे वो भी मुझे नहीं पता है अभी इनका। तो उस कमरे में ये बेड पड़ा था, और अभी आप देख ही रहे थे सुबह के टाइम फोल्डिंग वगैरह डाल के बाहर ही लेटते हैं। तो जब गर्मी सी भी लगती है अंदर, आपको भी पता है कि पीछे की साइड हवा या रोशनी कुछ नहीं जाता। तो बस फिर हमने भी सोचा, मैं कहा चलिए हम जो है बाहर की साइड ही बिछा देती हूँ मैं इस बेड को। लेटना भी होगा, कोई लेट जाया करेगा, आया जाया कोई भी है कैसे भी। जी देखिए रूम भी कर दिया है मैंने, उसी के ही गद्दे ले जाके मैंने बाहर उस पर डाले। और गद्दों का पता नहीं मुझे, असल में हम गद्दे इसलिए नहीं ले रहे उसके बेड के बाहर वाले के, क्योंकि जो अभी दूसरे कमरे में जो बेड पड़ा था ना ये हमारा ख़राब हो रहा है, इसको मुझे चेंज करके हमें लेना है दीवान। तो जो इसके गद्दे हैं वो उस पर काम आ जाएंगे, तो इस वजह से जो है हम उसके गद्दे नहीं ले रहे। मैं कहा चलिए जब इनमें काम चल ही जाएगा तो फिर दूसरे क्यों लेने। और ये तो बाकी बहुत सारे काम ऐसे हुए ही रहते हैं, खड़े ही रहते हैं मुँह बाए हुए। और सुबह ही सुबह ये काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पूरा दिन होता है। असल में पता है क्या हो रहा था कि जैसे मैं सोफ़ों पे लेटती भी थी ना तो अंदर से कुतरने की आवाज़ आती थी सोफ़ों में से। अब आप देख लीजिए कि कितना बुरा हाल किया हुआ इन्होंने। और मुझे तो ये हो गया था कि शायद अंदर चूहे के बच्चे ना हो, लेकिन वो शुक्र है कि वो नहीं थे। बाकी तो परमात्मा को पता है कि इनमें क्या था क्या नहीं था, लेकिन यह है कि नुकसान हमारा बहुत हो गया। और देखिए 17,000 रुपये भी बहुत बड़ी रकम होती है हम जैसों के लिए, छोटी तो नहीं मैं कह सकती कि छोटी होती है। और फिर इतना ध्यान रखने के बाद भी इतना नुकसान हो गया। और मैं ज़्यादातर इसी वजह से सामान को करती हूँ कि ताकि उनके नीचे अगर कुछ घुस भी रहा तो वो निकल जाए। पर जी क्या करे, जो नुकसान होना लिखा है वो होके ही रहेगा। और सुबह ही सुबह काम सारे जो हैं वो कर ही रहे। और सुबह सफाई का होता है कि सुबह के टाइम ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, क्योंकि फिर आंटी थोड़ा सा लेट आती हैं। तो मेरा ये था, मैं कहा चलो उनके आने से पहले ही मैं साफ़ सफाई कर दूँगी। और उसके बाद मैंने लगा दी है झाड़ू। एक कमरे में मैंने सोफ़े लगा दिए हैं, और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मुझे नहाना था, बाल धोने थे। तो यहाँ पे ये जो डस्टबिन है इनको भी मैं कहा चलिए धो देती हूँ। मैं हर तीसरे दिन या दूसरे दिन मैं इनको धोती हूँ, जब भी इनमें से कूड़ा निकल जाए तभी मैं इनको धो देती हूँ, और होना भी चाहिए जी।
तो जी सच में बड़ा मन दुखी हो रहा है, क्योंकि नुकसान इतना है ना, बहुत मेरा मन बड़ा परेशान है। जो नुकसान हो गया वो अलग है, जो उसके ऊपर पैसे लगेंगे वो अलग है। और दूसरी बात यह है कि फिर चीज़ वैसी नहीं रहती जैसी हम उनमें जितना मर्जी हम फिर पैसा लगाते रहें, वो नहीं होता। और कई बार तो मेरे मन में आ रहा है कि इन सोफ़ों को हम दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। खैर देखते हैं क्या होता है टाइम के हिसाब से। तो जी बस इसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई करके मैं नहाई धोई हूँ, और उसके बाद मैं लगाऊंगी दिया। तो जी मैं आ गई हूँ मंदिर में दिया लगाने के लिए, और अब मैं करूँगी पूजा। पीयू के डैडी तो सुबह ही चले गए थे, और सुबह का जो नाश्ता है वो उधर भी नहीं जाता। जीजा जी और जो है वो सुबह के टाइम दूध केला वगैरह ले लेते हैं, दोपहर का खाना और शाम का खाना बन जाता है। और जैसा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं सही में बताऊं तो सब मिलजुल के ही कर लेते हैं खाना। ऐसा नहीं कि मैं अकेली ही बनाती हूँ या कुछ भी। देखिए जी एक हेल्थ है मेरी, मुझे हेल्थ का ऐसा नहीं है कि भाई किसी को पता होता है कि क्या है क्या नहीं। और इस टाइम जो कंडीशन मेरी है, मतलब जैसा मैं दवाई खाती रहती हूँ तो ठीक रहता है। और अगर अब जब 5 दिन की दवाई उन्होंने मुझे दी थी तो वो ठीक था। अब जब दवाई ख़त्म हो गई है तो वापस से मुझे इतनी दिक्कत हो रही है ना शरीर में बहुत ज़्यादा। मैं जानती हूँ कि मैं कैसे खड़ी होकर काम कर रही हूँ कैसे नहीं। बस ये है कि सब मिलजुल के करवा देते हैं तो इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी जो शरीर में अंदरूनी जो दिक्कत है वो है ही। मैं जानती हूँ कि मेरे शरीर में कितनी प्रॉब्लम है, तो क्या करें जी। खैर कोई बात नहीं, सुख दुख चलता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं नाश्ते में बना रही हूँ नमकीन सेवइयाँ नमक के जमे। बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं बनाती हूँ। पहले प्याज का छोंक लगा दिया और उसी में ही मैंने डाल दी हैं सेवइयाँ, उनको मैं भून लूँगी छोंक के साथ ही। और उसके बाद जितना पानी डालना है उतना पानी डाल के नमक मिर्च हल्दी डाल के मैं इसको रख दूँगी उबलने के लिए। तो जी सेवइयाँ बना ली हैं, और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ। एक थाली में मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि अगर मैं बच्चों के पास बैठ के खाती हूँ तो वो खा लेते हैं। अगर इन्हें अलग बर्तन में दे दूँ तो ये खाते नहीं ढंग से, फिर ये लड़े हैं। तो इस वजह से अगर ये मेरे पास बैठे रहें तो इसीलिए अच्छी तरह खा लें। इसीलिए मैं एक ही थाली में ज़्यादातर अपने बच्चों को अपने पास खिलाती हूँ या एक जगह देती हूँ, नहीं तो अलग अलग क्या करते हैं कि खाते नहीं ढंग से। तो यहाँ पे दही के साथ जो है हम नमकीन जमे बोलते हैं हम लोग तो इसको, वो खा रहे हैं। और उसके बाद मैं बस करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। अब भी मैं काम बल्कि वैसे ही करती हूँ, थोड़ा सा रुक के कर लिया फिर खड़े हो ली, थोड़ा सा रुक के कर लिया। वो तो भला वो आंटी का कि वो आ जाती हैं तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। तो जी नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ बच्चों के बाल, और उसके बाद करूँगी मैं थोड़ा सा रेस्ट। देखिए आ गई थी आंटी और इन्होंने किचन का काम वगैरह कर लिया है। तो यहाँ पे चाय बनवाई थी मैंने पीहू से, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और आंटी दोनों के लिए चाय बनवाई है। और आंटी के साथ भी मेरी अच्छी बन जाती है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं बनती, उनके साथ भी अच्छी बोलचाल हो जाती है। और रही बात सुनीता की, तो मुझे नहीं पता कि वो कब आएगी कब नहीं आएगी, उसके साथ मेरा कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा कब तक। शायद अब तक वो अपने घर से ही वापस नहीं आई है,
तो अभी आंटी है, और कभी लगता है कि भाई मैं आंटी को ही रख लूँ, क्योंकि बेचारी उन्होंने उस टाइम पे मेरा साथ दिया जब मैं अकेली थी, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और काम ये भी बहुत अच्छा करती हैं। बाकी आगे देखते हैं कि भाई इनके और सुनीता के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कि शायद उसको ये लगे कि मैं चली गई थी तो आपने मेरा काम कर लिया, तो वो भी एक चीज़ देखनी ज़रूरी होती है। बाकी अभी आंटी कर रही हैं काम, बहुत अच्छे से करती है, थोड़ा सा लेट आ रही हैं लेकिन कोई बात नहीं, मेरे से भी धीरे धीरे ही होता है, तो जब तक मेरा काम निपटता है तब तक आंटी भी आ जाती हैं। तो चाय वगैरह पीने के बाद देखिए आंटी अब कर रही हैं पोछा, क्योंकि उनका पोछे का ही काम रह गया था, बाकी उनका काम हो गया था। तो अब लगा रही हैं आंटी पोछा, और जीजा जी हर भी आ गए थे, फिर उधर से थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, वो खाना वगैरह बनाना था, तो उसके बाद मुझे खाना बनाना था। 12 बज जाते हैं, 12 साढ़े 12, जैसे आंटी आती है 11:30 बजे के करीब, और धीरे धीरे करती हैं तो उनको 12 साढ़े 12 बज जाते हैं आराम से। और कपड़े जो हैं वो शाम के टाइम धोती हैं, जब शाम के बर्तन करने आती हैं। सुबह के टाइम वो झाड़ू पोछा और बर्तन करती हैं, किचन का काम करती हैं। बाकी उनको मैंने बोला ही है, मैं कहा जैसे आपको सही लगता है, जैसे मैं आप सही लगता हो करते हो वैसे कर लीजिए। तो आंटी जो है कपड़े वो शाम को धोती हैं। तो देखिए बस यहाँ पे जी आंटी जो हैं वो पोछा लगा ही रही हैं, और ये इधर मेरा भाई और मेरे जीजा जी लेटे हुए हैं यहाँ पे। तो ये फ़ायदा है देखिए बेड डालने का, बाहर अभी आके लेट गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर अंदर जाते हुए भी कई बार लोग हिचकते हैं, कोई भी मान लीजिए कि भाई बाहर के बाहर ही बैठ के लेट गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। तो जी देखिए बस यहाँ पे आंटी अपना काम कर रही है, और इसके बाद मैं बनाऊँगी खाना, दाल रोटी चावल जो भी बनाया जाएगा। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकूँगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक अच्छी अलग सी वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।